अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 2 से 3 डेवलपमेंट इंशाअल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। एफबीआर की जानिब से ये बताया गया है कि 2023 तक ये 8 ट्रिलियन या 8,000 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे टैक्स की शक्ल में, और ये सीपैक की सपोर्ट के साथ इकट्ठा किया जाएगा। सीपैक के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जिसके इकानमी के ऊपर अब असरात सामने आ रही हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में मज़ीद सामने आएंगे। तो इससे फिर इंशाल्लाह टैक्स भी ज़्यादा इकट्ठा होगा। ग्वादर पोर्ट जब मज़ीद रन होना शुरू हो जाएगी, ज़बरदस्त तरीके के साथ ग्रो करेगी, तो इंशाल्लाह वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज़ कंपनीज़ आ रही हैं। तो इस तरह और भी ज़्यादा हम ये कह सकती हैं कि जो रेवेन्यू है एफबीआर का, इसके ऊपर असर पड़ेगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एफबीआर की अभी तक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और इन्होंने अपने टारगेट से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके दिए हैं गवर्नमेंट को। अभी गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल रेवेन्यू टारगेट था, ये था इस साल का कोई 5,830 अरब रुपया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि पूरा 6,000 अरब रुपया या इससे ज़ायद इकट्ठा कर लिया जाएगा, क्योंकि पहले 6 माह के दौरान यानी दिसंबर 31 तक, जुलाई से दिसंबर 31 तक कोई 300 अरब रुपया ज़ायद इकट्ठा किया अपने टारगेट से, अगर तो एफबीआर की बात की जाए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इंशाल्लाह ये अपना टारगेट इजीली अचीव कर पाएंगे। अब खैर दोस्तों, दूसरी डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आ रही है और वो अब फंड करने जा रही हैं एक स्टडी को, जो कि गैस स्टोरेज साइट को लेकर पाकिस्तान में की जाएगी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये टेक्निकल असिस्टेंस के लिए जो एक मदद चाहिए थी वो अप्रूव कर दी है। इसके तहत एक मास्टर स्टडी की जाएगी मुख्तलिफ पोटेंशियल गैस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इसमें दोस्तों कास्ट को देखा जाएगा, मोडेलिटी को देखा जाएगा, जियोलॉजी और लोकेशन को देखा जाएगा। इसी तरह जो ट्रांसमिशन नेटवर्क और लोड सेंटर वगैरह होंगे, मार्केट पैरामीटर्स और ओनरशिप और ऑपरेशन मेंटेनेंस वगैरह, इन सभी चीज़ों को भी साथ ही देखा जाएगा। तो ये एक स्टडी है जो कि की जाएगी और इसमें इंशाल्लाह एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान की मदद करेगा, बल्कि फ़ंड करेगा, पैसा वही लगाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब दोस्तों खैर एक अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और वो डेवलपमेंट भी गैस स्टोरेज को लेकर है। दोस्तों चेयरमैन ऑफ नेशनल बिजनेस ग्रुप एंड पाकिस्तान बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल फोरम की जानिब से ये कहा गया है कि गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे ताकि हम भी गैस को इंपोर्ट कर सकें। तो बेसिकली दोस्तों उनका मुतालबा यही है कि गैस हम प्राइवेट सेक्टर भी इंपोर्ट करें, और साथ में जो स्टेट रन गैस कंपनीज हैं वो मज़ीद जो गैस स्टोरेज फैसिलिटी हैं वो पूरे मुल्क में लगाएं। इससे ये होगा दोस्तों कि जो गैस का क्राइसिस है पाकिस्तान से वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखें दोस्तों, पाकिस्तान आपको पता है कि 21वीं सदी का है और अभी भी गैस का जो क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर लोकल गैस की सप्लाई की बात की जाए तो ये एनुअली 9% हर साल कम होती चली जा रही है। यानी पिछले साल अगर गैस ज़्यादा अब पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन के तहत आ रही थी, तो अब मज़ीद 9% इसके अंदर कमी आ चुकी है। अब अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर जो लोकल कंज्यूमर है, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर जिसे कहा जाता है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर और साथ में कमर्शियल कंज्यूमर, ये सभी नुकसान उठाएंगे और सभी की जो गैस की फराहमी है सभी को कमी आ जाएगी। अभी अगर ऑयल की स्टोरेज की बात की जाए तो पाकिस्तान में ये 20 दिन की है, लेकिन अगर तो गैस की स्टोरेज की बात की जाए तो ये पाकिस्तान में कुछ घंटों की भी मौजूद नहीं। और इससे दोस्तों एक सिक्योरिटी थ्रेट भी पाकिस्तान को पैदा हो जाता है, क्योंकि बाकी ममालिक को देखा जाए तो उनके पास गैस स्टोरेज की फैसिलिटी भी मौजूद है और इसके अलावा ऑयल स्टोरेज की फैसिलिटी भी मौजूद है। अब अगर गैस स्टोरेज बना दी जाती है और प्राइवेट सेक्टर गैस को इंपोर्ट करता है और वहाँ स्टोर करता है, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि समर सीज़न में यानी गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि गैस की जो डिमांड है वो कम हो जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस भी गिर जाता है, तो तब गैस स्टोरेज फैसिलिटी की वजह से गैस को इंपोर्ट कर लिया जाएगा सस्ते में और वहाँ स्टोर कर दिया जाएगा इन फैसिलिटीज़ के अंदर, और सर्दियों में इसे इस्तेमाल कर लिया जाएगा, जिससे जो गैस की लोड शेडिंग है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब देखें यहाँ दोस्तों, अगर तो यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए तो वो 10 सालों तक अपने गैस के रिज़र्व को स्टोर करने की सलाहियत रखती हैं। अगर यूरोप, जर्मनी, इटली वगैरह की बात की जाए तो उनके पास भी अच्छे खासे रिज़र्व मौजूद हैं गैस को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा जापान, चाइना और इंडिया भी अगर देखा जाए तो उनके पास भी जो गुड
ایک سائن ہوتا ہے وہ موجود ہے، گیس کو وہ بھی اسٹور کر سکتی ہیں، لیکن پاکستان کچھ گھنٹوں کے لیے بھی غالباً نہیں کر سکتا۔ ابھی اگر ملکی سطح کے اوپر دیکھا جائے تو 6 ارب کیوبک فیٹ پر ڈے گیس کی جو ضرورت ہے وہ ہے، لیکن جو پروڈکشن ہے یہ 3.8 ارب کیوبک فیٹ تک ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فرق ہے، اور ویسے بھی گورنمنٹ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اور جو سیکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے وہ بھی نہ رہے گا۔ اب دوستو سیکیورٹی تھریٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ فرض کر لیں جنگ لگ جاتی ہے، اللہ نہ کرے لیکن لگ جاتی ہے، فرض کر لیں تو پاکستان کے پاس گیس کی کوئی سٹوریج فیسیلیٹی ہی موجود نہیں، تو پاکستان کس طرح سروائیو کر پائے گا گیس کے لحاظ سے؟ اسی طرح اگر پیٹرول بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا بنے گا پاکستان کا؟ تو دنیا اس طرح کی چیزوں کو پہلے ہی دیکھتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے ہمارے ملک کے اندر پیدا نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتی ہیں کہ اسے پھر امپورٹ کر کے اس کی سٹوریج وغیرہ بناتی ہیں اور اپنے ملک میں سٹور کر لیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، کچھ ماہ کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے، تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی کی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے تو باہر سے اگر وہ نہیں بھی آ پاتی تو تب بھی وہ ملک چلتا رہے اور سروائیو کر سکے۔ تو یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ ابھی بھی ایک بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے۔ خیر یہ دوستو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اللہ حافظ۔